हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम HPPSC में जो रिक्रूटमेंट निकली है आप उसको कैसे फिल करोगे वो देखेंगे, और उसकी जो नोटिफिकेशन है कैसे आप चेक कर सकते हो वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट सर्च करेंगे। हम डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। HPPSC आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफिशियल साइट। मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इस साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाना है। फिलहाल हम नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, उसका कैसे फिल करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है। इस वीडियो में हम इसको फिल करेंगे। और जो फॉर्मेट होता है नॉर्मली जितनी वैकेंसीज होती है सबका फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो अगर आप इसको जूनियर ऑडिटर को फिल करना चाहते हो या आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का जो है इसको फिल करना चाहते हो, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा और आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ आयुर्वेदा को। और देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2024 से पहले पहले आपको उसको फिल करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो आई थी वो 10 फरवरी 2024 को आई थी। नॉर्मली इसमें आपका आयुर्वेदा होना चाहिए, डिप्लोमा या आपका डिग्री है तो आप इसको फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल होना चाहिए आपका 12th में। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 41 है यहाँ पे। इसमें से आपका जनरल के लिए 15 है और SC के लिए 1, जो बीपीएल है उनके लिए 1 पोस्ट है। ST के लिए आपकी 1 पोस्ट है, OBC के लिए 7 और OBC आपका यहाँ पे जो बीपीएल में आते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट। पे स्केल आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है और आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है +2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, +2 होना चाहिए आपके पास मेडिकल के साथ। और आपका यहाँ पे डिप्लोमा या अगर आपका डिग्री है तो आपका यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं उसको कैसे फिल करना है। तो डायरेक्ट हम इस पे जाएंगे। देन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे फिल करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई PSC का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप इसके केस में आप लॉग इन करोगे और डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। फिलहाल हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप करोगे, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिल करना होता है। इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल सकते हो उसका आंसर और यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपका। कोई कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सिंबल एंड नंबर यूज करना होता है। सेम कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की दिख रहा होगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करोगे। देन आपको एक मेल आता है आपके रजिस्टर मेल आईडी पे जो भी आपने इसमें डाला है, और एक OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे। मेल पे जो आपका लिंक आया है उसको क्लिक करने के बाद आपको जो OTP आया है वो आपने उस पर टाइप करना होता है। देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इन केस आपको या तो OTP नहीं आ रहा है या मेल नहीं आ रहा तो आपने ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 1800 180 8004, इस नंबर पे कॉल करना होता है। देन ये डायरेक्ट आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन करोगे, जो कि आपका यहाँ पे लॉगिन पेज पे होता है। यहाँ पे यूजर आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। मैं लॉगिन करके आपको आगे बताता हूँ कैसे आपने इसको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जब आप इसको रजिस्टर करते हो। तो देन उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपका यहाँ पे नेम ऑलरेडी फिल आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करोगे। देन आपका यहाँ पे फादर नेम टाइप करना होता है, यहाँ पे मदर नेम टाइप करना है आपने। मैरिड अनमैरिड यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे आप। इनकेस आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपका वाइफ या हस्बैंड के नेम आ जाता है, जो भी आप यहाँ पे फिल करो उस केस में यहाँ पे आ जाता है नॉर्मली। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क टाइप करना है आपने। देन आपको नीचे दिख रहा होगा ये जो आपका लिस्ट है, मतलब डोमिसाइल ऑफ HP, बोनाफाइड HP, जो भी आपका इसमें से वो सिलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे 10th जो पास आउट है, 10th और 12th पास आउट वो भी HP से ही है। इन केस आपका नहीं है तो यहाँ पे नन ऑफ अबव पे क्लिक कर लोगे। और यहाँ पे आपका नहीं आएगा तो यहाँ पे आपका जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में हिमाचल प्रदेश है तो मैं वो कर लूँगा। एंड जिसका मैं फिल कर रहा हूँ वो शेड्यूल कास्ट है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड हो जाते हैं। वो अपलोड करने पड़ते हैं। बोनाफाइड एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर OBC है या SC या ST जो भी है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे, रीजन यहाँ पे हिंदू आ जाएगा। और यहाँ पे आप नॉर्मली आप सेव पे क्लिक करोगे। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपका यहाँ पे एड्रेस डिटेल होगी। फिर तो यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर लोगे। अगर आप दोनों सेम करना चाहते हैं नॉर्मली आप इस पे क्लिक करोगे। देन आपका यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा और देन सेव पे क्लिक करना है। देन हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पेज में आएगा जो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हमारी यहाँ पे फिल होगी, जो कि थर्ड स्टेप है इसमें फिल होता है। तो जो कि आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने 10th का फिल कर रखा है, कुछ इस टाइप का आएगा सारे क्वालिफिकेशन करने के बाद ऐड। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप जो भी फिल कर रहे हो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 10th का, +2 का वो सिलेक्ट करना होता है। ग्रेजुएशन अगर आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको ये डिटेल दिख रही है सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। वैसे मैंने इसको डिटेल में बताया रखा है। अगर आप मेरे वीडियो पे जाके देखते हो प्लेलिस्ट में जाके तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाती है।
और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आपने इसको कैसे करना होता है। तो इसको फिल करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 10th का दिख रहा होगा, सेम आपका यहाँ पे 12th का आ जाएगा, ग्रेजुएशन का आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप यहाँ पे फिल करो सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। और देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका रहता है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड होते हैं, जिसमें आपका साइज दिख रहा होगा। आपका साइज जो है इसमें नॉर्मली आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट एंड विड्थ रहती है आपकी, और ये प्रॉपर बनाना पड़ता है, नहीं तो ये प्रॉपर अपलोड नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे साइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना है, देन आपको मैं साइज बना के फॉरवर्ड कर दूंगा और उसका आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसका साइज जो है 10 KB से लेके 100 KB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर का साइज जो है 10 KB से लेके 50 KB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हो। पर जो प्रॉब्लम आती है आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाने में तो आती है, अगर इनकेस आता है आपको तो मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं कर दूंगा आपका। देन अगर हम नेक्स्ट पेज देख लें तो नेक्स्ट पेज में हमारा जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। मेरे केस में नो है तो मैं नॉर्मली यहाँ पे नो कर लूंगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे कॉलम्स आते हैं वो फिल करने होते हैं सारी डिटेल्स, और आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा हमारे पास उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी और बोनाफाइड ये अपलोडेड है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था वो वहाँ पे अपलोड होते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे 10th 12th और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा जो डिप्लोमा है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। और आपका यहाँ पे सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल आ रही होगी, डॉक्यूमेंट आप नॉर्मली यहाँ पे अपलोड कर लोगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में फिल हो जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे अपलोड करना का आता है वो आपका यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है और यहाँ पे अपलोड कर लोगे आप। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा यहाँ पे 100% हो चुका है, तभी हमारे पास ये शो करेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि जो पोस्ट है यहाँ पे सारी पोस्टें आपकी यहाँ पे रहती है और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो करता है, और जिसमें आप एलिजिबल हो वो आपका यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आता है। पहले हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन था वो आपकी जितने भी डिटेल्स है वो फिल करने थे, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रेफरेंसेज ऐड करनी है आपने, एग्जामिनेशन प्रेफरेंसेज है जिसमें आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंसेज ऐड करोगे। सारे डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे आता है, जो भी आपका यहाँ पे फिल करना चाहते हो यहाँ पे आप कर लोगे। नॉर्मली यहाँ पे 3 आ रहे हैं आजकल, शिमला, मंडी एंड धर्मशाला, इनमें से आप चूज कर लोगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज आ जाती है, यहाँ पे चेक कर लोगे। अगर कुछ भी गलत है तो नॉर्मली आप अपडेट प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ पे अपलोड कर लोगे सारी चीजें और फिर यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे सारी चीजें शो कर रहा होगा। डॉक्यूमेंट भी आपके यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कॉलम है यहाँ पे 10th और +2 का कंबाइंड पीडीएफ अपलोड करना है, यहाँ पे होगा आपका वो 10th और 12th का बना लेना है, या तो आपका बोरोफाइल, दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसका आपका एक पॉपअप आता है उस पर करना होता है क्लिक, और यहाँ पे आपका सबमिट हो जाता है। मैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कर रहा हूँ इसलिए मेरी कोई भी फीस नहीं है इसमें। अगर इनकेस आप यहाँ पे फीस करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है, जब आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका पेमेंट का आता है, वहाँ पे आप पेमेंट करते हो और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म फिल करूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप करना या कमेंट करना, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।